नमस्कार, स्वागत है आपका सुकून विद मोहिनी में। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, श्रावण की हरी हरी हरियाली चारों तरफ बिछनी शुरू हो गई है। और ऐसे में जब आप कहीं बाहर निकलें, अ, कहीं वॉक करते हुए या कभी राइड पे जाते हुए, तो चारों तरफ आपको पेड़ ही पेड़ दिखते हैं और इतने सुंदर हरे हरे पेड़ होते हैं कि आपको देख के कहीं ना कहीं उनसे कुछ मोटिवेशन मिलती है। कभी पेड़ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कोई मोटे होते हैं, कोई बड़े बड़े होते हैं। ऐसे ही एक कहीं जाते जाते रास्ते में एक जो कभी पेड़ दिख जाते हैं तो हम अपनी कहीं ना कहीं सोच लगा देते हैं। तो मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी किसी पेड़ को देखकर कुछ सोचा है, कभी ध्यान में आया है? मुझे तो आया है और आज वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह एक पेड़ बिना किसी उम्मीद के अपनी छाया सबको देता है, अपनी शाखाएं फैलाता है और शाखाओं पे बड़े-बड़े फल लग जाते हैं और वो फल सब खाते भी हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। तो क्या ठीक वैसे ही हमारे माता-पिता भी तो अपना पूरा जीवन दे देते हैं ना हमें, और वो हमें पालते-पोसते हैं, अपनी मेहनत का सब सब हमारे एडमिशन में, हमारे करियर मेकिंग में, हमारी शादियों में, सब में लगा देते हैं। लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। ठीक ऐसे ही एक बात मुझे याद आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये कहानी सुन के आपको कहीं न कहीं अपना जीवन दिख जाएगा। बात है एक छोटे से गाँव की, और उस छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था और उसके घर के आंगन में बाहर ही एक बड़ा-सा जामुन का पेड़ था। और वो जामुन पेड़ में खूब सारे जामुन लगते थे, बच्चे खेलते थे और वो बच्चा आंगन में खेलता रहता था, फ्रेंड्स आते थे, खूब खेलते रहते थे। उस पेड़ के नीचे बहुत रौनक रहती थी और पेड़ पूरा दिन उनका रास्ता देखता रहता था। धीरे-धीरे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई में बिज़ी रहने लगे, वो पेड़ रास्ता देखता रहता था। और जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया और वो पढ़ाई के लिए शहर चला गया, फिर नौकरी में बिज़ी हो गया और पेड़ वहीं का वहीं रास्ता देखता रहता था कि आज आएगा, कल आएगा। और वो टाइम को मिस करता था कि उन शाखाओं के ऊपर कैसे वो बच्चा चढ़ता था, कैसे उसके फ्रेंड्स आते थे, तो उसको वो टाइम याद आता था। तो एक दिन वो लड़का, बहुत साल बीत गए, वो रास्ता देखता रहा, वो लड़का नहीं आया। वो एक जवान आदमी बन चुका था और जो पढ़ाई कर चुका था, और पेड़ के पास आया और उसके पास खड़ा हो। पेड़ बहुत खुश हुआ, आओ दोस्त कैसे हो, कहाँ रहे इतने दिन, और मेरी याद नहीं आई क्या? तो उसने बोला हाँ, मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया था और अब गाँव आया हूँ, लेकिन अब जो है मुझे थोड़ी सी परेशानी है, मेरे को घर बनाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और आगे गृहस्थी भी बनानी है। तो उस पेड़ ने कहा कि देखो दोस्त, इतने उदास मत हो, मेरे पास जो मुझसे हो बन पड़ेगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो पेड़, उसने बोला कैसे करोगे? तो पेड़ ने कहा देखो, तुम मेरे सारे फल तोड़ लो, उनको बेच के पैसा कमा लो और मेरी जो शाखाएँ हैं, लकड़ी है, वो सब ले लो और उससे अपना घर बना लो। और उस लड़के ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, उस व्यक्ति ने, और कुल्हाड़ी ली और पेड़ को काटना शुरू कर दिया और खूब सारा फल था, सब था, ले गया। और पेड़ को बहुत दर्द हुआ, बहुत ही दर्द हुआ। लेकिन उसको ये कहीं न कहीं खुशी थी कि मेरे दर्द से इसका घर बन जाएगा, इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँगी। अब वो पेड़ जो पहले हरी-हरी शाखाओं और बड़े-बड़े जामुन फल का होता था, आज वो सिर्फ़ पेड़, लकड़ी का ठूँठ बन के रह गया। वो शहर चला गया और बरसों बरस बीत गए, समय गुज़रता गया। अब उस पेड़ के ठूँठ पे ना कोई आता, ना कोई बच्चा खेलता, ना कोई बड़ा आके
बैठ जाता वृक्ष के नीचे, क्योंकि वहां पे कोई शाखाएं नहीं थी और उसको कोई देखने वाला भी नहीं था। और वो फिर भी कहीं ना कहीं हर आहट पे सोचता कि मेरा वो दोस्त तो नहीं आया। और वर्ष बीत गए, काफी समय बीत गया, और अचानक एक बहुत ही बूढ़ा सा व्यक्ति आया जिसके कदमों में कंपन था। और वो पेड़ उसकी आहट को पहचान गया। दोस्तों, वो पेड़ ने उसको पहचाना, वो आदमी और कोई नहीं, वो वही बच्चा था जो खेलता था। फिर वो सामान लेके गया, उसके फल लेके गया, लकड़ी लेकर गया, और उस पेड़ के ठोंठ ने उसके कदमों को पहचान लिया। अब ना उसके शरीर में ताकत थी, ना उसके पास दौलत थी, ना कोई अपना। पेड़ ने उससे पूछा कि दोस्त, अब ना मेरे पास फल है, ना मेरे पास शाखाएं हैं, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोलता है अपनी आंखों में नमी लेकर कि अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा सहारा। ना मेरे पास अब कोई धन है, ना दौलत, ना कोई अपना, अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे बस थोड़ा सा सहारा चाहिए, थोड़ी सी शांति चाहिए। तो पेड़ मुस्कुराया और बोला, तो आ जाओ मेरे पास, मेरे इस तने पे बैठ जाओ, यहीं आराम कर लो। और वो बूढ़ा आदमी उस तने पर बैठकर फूट फूट के रोया, उस बंजर तने पर बैठा। आप मुझे बताइए, ये कहानी सुनकर आपको कुछ एहसास हुआ? और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है, ये हमारे माता पिता की कहानी है। बचपन में वो हमें गोद में खिलाते हैं, फिर स्कूल का एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, फॉरेन सेंडिंग, उसके बाद में यहाँ पे सेटलमेंट, बिजनेस एस्टेब्लिश करा दो, अच्छी जॉब कर दो, स्टेटस बना दो, शादियां करा दो। लेकिन उसके बाद उनकी सब इच्छाएं, सब सपने हमसे जुड़े होते हैं, अपनी हेल्थ भी नहीं देखते। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ दो चीजें, एक थोड़ा सा समय, दूसरा थोड़ा सा अपनापन। कहीं ना कहीं जैसे उस वृक्ष ने अपना सब काट के दे दिया, हमारे माँ बाप भी तो यही करते हैं ना, हमारी खुशी के लिए, हमारी जरा सी तकलीफ के लिए वो अपना सब बिना सोचे कर देते हैं। और हम जब कभी भी, आज मुझे भी याद आता है कि मेरी माँ मुझे फोन करती थी तो मैं सोचती थी कि नहीं, अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी मम्मी से मुझे लंबी बात करनी है, 10 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे, मैं ये काम कर लूं। दोस्तों, जब माता पिता चले जाते हैं ना, तो ये जो छत है ना सर के ऊपर, सिर्फ घर की छत रहती है, आशीर्वाद की नहीं रहती, अपना कोई नहीं रहता। इसलिए जिसके भी माता पिता हैं वो आज ये बात सुन के, एहसास करके जरूर उन्हें गले लगाइए। उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो जो रिश्ते बचे हैं उन्हें अपना लीजिए, क्योंकि एक बार जब वो चले जाते हैं नहीं आते। और ये माता पिता हमारे आशीर्वाद के बैंक हैं, वो हमारे ब्लेसिंग के एटीएम हैं। यकीन मानिए, हमारा कोई काम नहीं हो रहा होता, और अगर आपके माता पिता हैं और उनसे अगर आपने कहा, वो पता नहीं उनमें क्या जादू होता है, आपने शेयर किया और बात, हमारे काम बन जाते हैं। बिलीव मी, मैंने जिस दिन ये स्टोरी पढ़ी थी ना, उस दिन से मेरे मन में था कि मैं आपसे ये बात जरूर शेयर करूंगी। सिर्फ बोलने की बात होती है, जिसके पास जब सब कुछ होता है ना, उसे कद्र नहीं होती, और जब चले जाते हैं ना इतनी दूर,
एक झलक के लिए तरसते हैं। इसलिए आज अभी इसी वक्त अगर आपके माता पिता साथ हैं तो उन्हें अपना साथ दीजिए, एक बार हाथ पकड़ के उनका सहलाइए। जिनके माता पिता दूर हैं तो उन्हें जरूर फोन करिए। आपका पति, आपकी पत्नी आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं, लेकिन माता पिता भी बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए जब कभी भी आपको समय मिले तो माता पिता को ज़रूर अपना साथ दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का सुकून माता पिता के साथ है। और अगर आज ये मेरी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर अपने उस फ्रेंड, उस रिश्तेदार को भेजना जिसे सच में इस कहानी की ज़रूरत है। फिर मिलेंगे नई सुकून की एक अच्छी कहानी बात लेकर। सुकून में रहिए। माता पिता के हाथ पकड़ के जब आप सहलाएंगे ना, वो सुकून दुनिया का जन्नत है। अगर आप अपने माता पिता को ऐसा गले लगा लेंगे ना एक बार, वो कितने भी आप पैसा दे दो नहीं मिलता। इसलिए आज ये वीडियो देखने के बाद जब जिसके पास भी माता पिता हैं उन्हें गले लगाइए, और जिसके पास नहीं है तो बस मेरे जैसे बोल दीजिए। आप जहाँ हो बहुत खुश रहो, लेकिन मुझे भी आप आशीर्वाद देते रहो। मैंने आपको बहुत मिस किया है और आपको मैं हमेशा याद करती हूँ। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो ज़रूर यहाँ रुक जाएं। यहाँ बहुत सुकून की बातें होती हैं, भावनाओं का बात होता है। फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही।